अमित शाह द्वारा जिस तरह से राजनीति की जा रही है, इस तरह से कौन कब किसके साथ क्या करेगा, क्या गुल खिलाएगा, यह कुछ नहीं कहा जा सकता। अब मोदी और शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं जब से नीतीश कुमार ने अपनी अदायगी दिखाई है भारतीय जनता पार्टी को। अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर डर समा गया। अचानक दिल्ली के अंदर जो बेचैन होने लगी भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के इन तेवरों के बाद। नीतीश से किसी को जानकारी नहीं थी, किसी को पता ही नहीं था कि नीतीश कुमार ऐसा करेंगे। और काफिले के साथ जब अचानक नीतीश कुमार जेडीयू आरजेडी के कार्यालय पहुंच गए तो उनका स्वागत होने लगा। अब कोई ना तो सूचना थी और ना कोई तैयारी, कुछ भी नहीं। अचानक जैसे पिछली बार पलटी मारे थे और लालू प्रसाद यादव के घर चले गए थे, चाय पिए और उसके बाद पाला बदल दिया, कहा कि मैं तो समर्थन वापस तो अपना इस्तीफा दे दिया। उसी तरह नीतीश कुमार अचानक से आरजेडी के कार्यालय दफ्तर पहुंच गए, पूरा निरीक्षण किया, घूमा, देखा और उसके बाद सब ठीक ठाक है ना कह के निकल पड़े। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग यह सोच सोच करके परेशान हैं और डरे हुए हैं कि नीतीश कुमार ने यह क्या किया, कहीं नीतीश कुमार का मूड बदल तो नहीं गया है। आप दर्शक बड़ी ध्यान से इसे समझिए कि दिल्ली में मोदी की सांस फूलने लगी नीतीश के लालू प्रसाद यादव के दफ्तर में पहुंचते ही। भारतीय जनता पार्टी मोदी और शाह की खास करके जो सांसें फूलनी शुरू हुई, बेचैन सी परिस्थितियां हो गई है भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि यह क्या हुआ। अभी नीतीश कुमार सिर्फ लालू प्रसाद यादव के दफ्तर पहुंचे, निरीक्षण कर लिए करके आए, सारी व्यवस्थाएं देख करके। तेजस्वी यादव मौजूद नहीं थे अभी, तो नीतीश कुमार गए तो आ गए, तो इतनी सांसें फूल रही है। तो आगे नीतीश कुमार अपना फैसला सुनाएंगे तो क्या होगा भारतीय जनता पार्टी का। पूरे बिहार से लेकर के दिल्ली तक की राजनीति ही गर्म हो गई, एक अलग माहौल। उस समय सांसें अटक गई थी सबकी कि यह क्या हो गया अचानक। इसका मतलब यह साफ है कि नीतीश कुमार किसी बहुत बड़ी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के रास्ते आसान नहीं है। और नीतीश कुमार ने यह दिखा दिया आरजेडी के कार्यालय जाकर के, लालू प्रसाद यादव के दफ्तर जाकर के, प्रदेश कार्यालय के अंदर जाकर के कि नीतीश कुमार कभी भी कुछ भी कर सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी देखते ही रह जाएगी। यह उन्होंने फिर एक बार साबित कर दिया। और अब कहा जा रहा है कि खरवास खत्म होते ही जो बात कही जा रही है नीतीश कुमार द्वारा, नीतीश कुमार वह काम जरूर करने वाले हैं। अब जैसा मैंने आप दर्शकों को शरद पवार को लेकर के सुबह खबर बताई थी कि शरद पवार और अजीत पवार को मिलाने का काम गौतम अडानी कर रहे हैं और उनके ट्रस्ट में 25 करोड़ रुपया भी दिया। अब यह बातें समझ आ गई कि नरेंद्र मोदी को क्यों जरूरी है शरद पवार। लेकिन अगर नीतीश कुमार जिस तरह से आरजेडी लालू प्रसाद यादव के प्रदेश कार्यालय में दफ्तर में गए हैं और नीतीश कुमार ने अगर मन बना लिया है इंडिया गठबंधन में आने का, जो यह बहुत बड़ा एक संकेत दे रहा है उनका अचानक दफ्तर ही चले जाना दल बल के साथ और वहां रुकना, वहां जो भी लोग हैं वह स्वागत करते हैं, पूरा निरीक्षण करते हैं दफ्तर का, आरजेडी के दफ्तर का। कोई भारतीय जनता पार्टी और खुद के जेडीयू का दफ्तर नहीं, वह आरजेडी के दफ्तर में, लालू प्रसाद यादव के दफ्तर का। और उसके बाद आते हैं तो नीतीश कुमार अगर पलटी मारने वाले हैं इंडिया गठबंधन में तो नीतीश कुमार शरद पवार को रोक भी सकते हैं एनडीए गठबंधन में जाने से।
इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सांस और भी फूलने लगी है। अब आने वाले वक्त में कुछ गतिविधियां और बड़ी तेज हो जाएंगी खरवास के पहले। अब भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में यह तो समझ आ गया है कि नीतीश कुछ न कुछ करने वाले हैं, कब क्या करेंगे कोई नहीं जानता। ऐसे में अगर शरद पवार आने वाले होंगे तो तेजी थोड़ी जल्दी दिखाई जाएगी अब। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि नीतीश कुमार अगर इंडिया गठबंधन में आना है इनको तो शरद पवार को रोक भी लेंगे। इस बात का डर भी नरेंद्र मोदी को है। अभी इंडिया गठबंधन में चाहे चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार को इधर आने की कोई चर्चा नहीं हुई, सुगबुगाहट भी नहीं हुई। सिर्फ यह कहा जा रहा था कि चंद्रबाबू नायडू ने डेडलाइन दिया है और खरवास के बाद नीतीश कुमार कैबिनेट विस्तार करेंगे। उसको दो नजर से देखा जा रहा था कि विपक्ष को कैबिनेट में स्थान देंगे, भारतीय जनता पार्टी को अलग करेंगे, या फिर जेडीयू का विस्तार करेंगे, जेडीयू के जो मंत्री कम है उनको देंगे। इसी दो नजर से देखा जा रहा था। लेकिन अब नहीं। अब चूंकि आरजेडी के कार्यालय में जाने के बाद, लालू प्रसाद यादव के दफ्तर में कदम रखने के बाद इस बात की तरफ अब इशारा तेज हो गई है कि नीतीश कुमार बहुत बड़ा कुछ खरमंडल करने वाले हैं और दिल्ली की सांस फूल गई है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ अब नीतीश के पलटने की या खबर कहें या नीतीश कुछ और देखने गए थे या वाकई नीतीश कुमार पलटने का मन बना चुके हैं, अगर इस पर हम लोग गहन विचार करके और समझने की कोशिश करते हैं तो नीतीश कुमार को जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने बीते दिनों तोड़ने फोड़ने की कोशिश की है या उनको एग्जिट करने का, कुर्सी से हटा करके भारतीय जनता पार्टी का सीएम बनाने का प्रयास किया है, इससे नीतीश कुमार की कोई सिंपैथी बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी से होगी ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जिसके पार्टी को तोड़ने का कोई कोशिश करे तो वह साथ रहेगा, ऐसा हो नहीं सकता। और नीतीश कुमार मजबूर थे क्योंकि उनकी पार्टी उनके बस में नहीं थी। और संजय झा और ललन सिंह उस बीच में जो नीतीश की पार्टी को बार बार तोड़ने का प्रयास कर रहे थे और घुसपैठ करने का उसमें जो प्रयास कर रहे थे और मोदी साहब सफल भी हो रहे थे, ललन सिंह उन्हीं की भाषा बोलते नजर आ रहे थे, संजय झा तो आज भी नजर आ रहे। वह ललन सिंह अब बदल गए। ललन सिंह अब नीतीश की बैठकों में ललन सिंह को शामिल किया जा रहा है और संजय झा को उस बैठक से, हर बैठक से दूर किया जा रहा है। दूसरा एक रास्ता क्लियर यह नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार आरसीपी सिंह को, चाहे महेश वर्मा को, मनीष वर्मा को, इन सबको अब तकरीबन कहा जा रहा है कि 6 आधा दर्जन से ज्यादा जो नेता हैं उनके दूर हो गए थे चुनाव से पहले, उन सभी की घर वापसी हो रही है, जिसमें यह भी आपको उपेंद्र कुशवाहा भी घर वापसी करने के लिए तैयारी में है। अब वह भी जेडीयू के ही हैं। तो पुराने जो नेता हैं जो दूर हो गए थे वह सब घर वापसी की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, घर वापसी कर रहे हैं नीतीश कुमार के पास। तो नीतीश कुमार अब फिर एक बार नीतीश बनने जा रहे हैं और नीतीश अपने बेटे को अभी राजनीति में नहीं ला रहे हैं। तो नीतीश कुमार यह जानते हैं कि उनको तोड़ दिया था, मजबूर कर दिया था, इसलिए वह कहीं जा नहीं पा रहे थे। अब नीतीश कुमार यह जान गए कि मैं मजबूत हो गया हूं और हमारे टीम पूरी हमारे साथ है, हमारे नेता हमारे साथ है, हमारे सांसद विधायक साथ है और भारतीय जनता पार्टी के प्लान पर पानी फेर गया है पूरी तरफ से। जब भारतीय जनता पार्टी के प्लान पर पूरी तरह से पानी फिर गया है और नीतीश कुमार मजबूत हो गए हैं, तो नीतीश कुमार ने आज आरजेडी के दफ्तर यानी कि लालू प्रसाद यादव के प्रदेश कार्यालय दफ्तर में जा करके यह संदेश दे दिया है कि वहां देखा भी कि सब कुछ ठीक ठाक है नहीं, है क्या चल रहा है, सब कुछ निरीक्षण करने के बाद जब वहां से आए तो आने वाले वक्त में यह कहा जा रहा है कि अब बहुत जल्द खरवास खत्म होते ही नीतीश कुमार कुछ जो प्लान बना रहे थे उस प्लान पर काम करेंगे। नहीं तो यूं ही नीतीश कुमार नहीं जाते हैं, कभी पलटी मारने के बाद आज तक गए नहीं थे। क्यों गए? जरूर
कुछ न कुछ तो बहुत बड़ा चल रहा है। और इस बात को सोच करके दिल्ली के अंदर मोदी और शाह जो है उनकी सांसें फूलने लगी हैं। और हालांकि इंडिया गठबंधन को तोड़ने का उनका मंसूबा पूरा नहीं हो पाया, तो अब अडानी को शरद पवार को तोड़ने की जो कोशिशें की जा रही हैं, तो शरद पवार के एक ट्रस्ट के फंड में 25 करोड़ रुपया गौतम अडानी ने दिया, यह बात कहा जा रहा है। तो अगर दिया तो अडानी उसके बदले क्या चाहेंगे? अडानी चाहेंगे कि शरद पवार नरेंद्र मोदी की सरकार को समर्थन दे दे। 8 सांसद हैं उनके साथ। अब अगर ऐसा करेंगे शरद पवार, तो शरद पवार के लिए महाराष्ट्र की राजनीति में फिर बड़ी मुश्किलें आने वाली हैं, क्योंकि इसी भारतीय जनता पार्टी ने उनका तोड़ दिया, पार्टी तोड़कर उनके भतीजे को अलग कर दिया, और उद्धव ठाकरे को भी तोड़ दिया, तोड़ करके अलग कर दिया। अब बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि शरद पवार को कहा यह जा रहा है, मैंने भी खबर सुबह चलाई थी तो मैंने आप दर्शकों को बताया था कि शरद पवार पर डोरे डाला जा रहा है क्योंकि नीतीश कुमार अलग हो रहे हैं। लेकिन यह नीतीश ही नहीं, यहां तो 30 सांसदों के फेर पड़ रहे हैं, यानी कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों एक ही रंग में दिख रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू भी यह कहा जा रहा है कि रेवंत रेड्डी के साथ में बहुत ज्यादा नजदीकी उनकी बढ़ गई है। यानी कि यह चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के 30 सांसद अगर जाते हैं तो 263 पर एनडीए गठबंधन आ जाएगा। 293 सांसद है एनडीए के पास, तो 263 आ जाएगा, तो यानी कि 10 सीटें कम हो जाएंगी। तो अगर आ जाते हैं शरद पवार, तो शरद पवार के पास 8 है, तो 8 मिल जाएंगे तो बहुमत तक रहेंगे। तभी भी बहुमत से एक कम पड़ जाएंगे, क्योंकि 72 चाहिए और 8 आएंगे। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे पर भी डोरे डाले जा रहे हैं कि उद्धव ठाकरे भी आ जाए, तो सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है एकनाथ शिंदे की। एकनाथ शिंदे के पास 7 है और उद्धव ठाकरे के पास 9 है, तो एकनाथ शिंदे को हटा करके उद्धव ठाकरे को लेकर के बात बनेगी नहीं, दिक्कत आ जाएगी। तो एकनाथ शिंदे के रहते हुए उद्धव ठाकरे के लिए दिक्कत हो रहा है, और उद्धव ठाकरे अगर चले गए तो उनके वोट बैंक पर भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वह इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़े थे और भारतीय जनता पार्टी ने ही तो उनकी पार्टी तोड़ी थी। तो वह अगर जाएंगे तो जनता को क्या मुंह दिखाएंगे? अभी तक एकनाथ शिंदे को गद्दार कह रहे थे, फिर जनता उनको गद्दार कहेगी। पेच फंसा हुआ है, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। उलझी हुई है राजनीति, इसीलिए अभी तक इंडिया गठबंधन को तोड़ नहीं पाई है। और जो ममता बनर्जी पीठ पीछे समर्थन कर रही थी, जो इंडिया गठबंधन को एक नहीं होने दे रही थी, जिसकी वजह से मोदी की सरकार मजबूत थी, वह ममता बनर्जी घेर रही है अब, क्योंकि उनकी कुर्सी पर आन पड़ी है। एसआईआर के तहत इतना हंगामा किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी उनको किसी भी तरह से सत्ता से हटाने की आतुर है, और वह जानती है कि यह लोग अगर रहे तो आगे की राजनीति बड़ी संकट में आ जाएगी, तो वह भी इनके खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी के तकरीबन 6 सांसद जो हैं, वह कहा जाता है कि ममता बनर्जी के संपर्क में है। जो ममता बनर्जी जब कहेंगे तो वह तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे। तो अगर तृणमूल ममता बनर्जी की पार्टी को ज्वाइन करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे देंगे, तो 240 में इसके 6 हो जाएंगे कम, तो दिक्कत हो जाएगी। नीतीश कुमार के एक हल्के से प्रयास ने, सिर्फ नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के प्रदेश कार्यालय में ही, आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में ही गए और जाकर के वहां पर घूम घाम के आए हैं। तो सिर्फ इतने मात्र से अगर भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार की सांस फूलने लगी है, तो आप सोचिए कि उसके अंदर कितना बड़ा खौफ है सत्ता जाने का। इससे एक प्रयास से समझिए आप दर्शक, क्योंकि नीतीश कुमार ने मोदी शाह की सांसें फुला दी है। जो गिदर भपकी थी ना, वो सारा निकल करके बाहर आ गई है एक झटके में। यानी कि नीतीश कुमार
तड़पा तड़पा कर मोदी शाह को मजे ले रहे हैं। इसका मतलब पिछली बार भी जब नीतीश कुमार पलटी मारे थे तो ऐसे ही किए थे। नीतीश कुमार अचानक रास्ते से गुजरते गुजरते रुक जाते थे और एक दिन क्या हुआ कि बस उतरे और पैदल ही चल दिए राबड़ी देवी की आवाज में, जैसे आज चले गए। अब ऐसे में नीतीश कुमार मोदी शाह के लिए बहुत एक संकट पैदा कर दिए। उन्होंने दिखा, यह आज ट्रेलर तो नीतीश कुमार ने दिखा दिया कि भैया मैं चाहूं तो सांसें रोक सकता हूं। जिस दिन मैंने जाने का फैसला किया उस दिन तुम्हारी बचेगी नहीं, तुम लाख कोशिश कर लो। और इस पर नीतीश कुमार ने यह संकेत दिया कि तुम जो हमारे एग्जिट प्लान का उम्मीद लगाए बैठे हो ना और जो कोशिश कर रहे हो ना, यह बिहार है, गुजरात नहीं है भैया। बिहार बड़ी अच्छा से धोबिया पछाड़ देता है। अब बिहार के अंदर नीतीश कुमार को खिलाड़ी कहा जाता है कि पेट में भी उनके दांत है। और नीतीश कुमार ने साबित कर दिया कि अभी तो मैं घूमने गया था, दफ्तर देखने गया था आरजेडी का, लालू प्रसाद यादव का, बहुत दिन हो गया था दफ्तर देखे हुए, अब सचमुच चला जाऊंगा एक दिन ऐसे ही। अब बिहार के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़ी पिट 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 इधर उधर सरक रहे थे और बोल रहे थे, वह अपने असली हैसियत में आ गए हैं। जो प्रदेश अध्यक्ष बने थे ना नितिन नवीन, उनको भी सन मार गया। जब मोदी शाह को सन मार गया तो उनको मारेगा ही। तो एक बात तो आज यह साबित हो गई कि नीतीश कुमार जिस तरह से अपनी पार्टी को अब मजबूत कर रहे हैं और यह मजबूती नीतीश कुमार की आज संकेत देने में यह सफल हो गई कि हम 2030 तक नीतीश ही सीएम रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के बूते में वह दम नहीं है जो नीतीश कुमार को हटा सके। यह आज संकेत उन्होंने आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में जाकर के दे दिया। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह को यह बात समझ में आ गई कि जिस बंदे को मैं एग्जिट कराने का कोशिश कर रहा हूं और जिसे हटाकर अपना मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश कर रहा हूं बिहार के अंदर, यह बंदा जिस दिन चाहेगा हमारी सरकार को हिला देगा। और हम 240 पर है, हमारी कुर्सी जा सकती है इस एक बंदे की वजह से। इसलिए उसे छेड़ना संकट को दावत देने के बराबर होगा। यह बात तो गुजरात लोबी को आज समझ में आ गई। दूसरी चीज, नीतीश का आज यह हल्का सा प्रयोग चंद्रबाबू नायडू को बहुत बड़ी राहत दे गया। यानी कि यह हो गया कि चंद्रबाबू नायडू की जो चुप्पी है, तो अब 12 सांसदों से अगर इतने डर और खौफ में हैं अंदर खाने, जो आप दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमें किसी की परवाह नहीं है, 18 वाला जब आपके ऊपर ऐसा संकट डालेगा तो आपका क्या हाल होगा, यह चीज भी आज साफ हो गया कि इस तानाशाही के पीछे कितना बड़ा डर छुपा हुआ है मोदी शाह के। इस बात का आज अंदाज तो देश को भी हो गया और राजनीतिक दलों को भी हो गया। अब इससे दो चीजें साफ हो सकती हैं। या तो इंडिया गठबंधन को आज नरेंद्र मोदी के अंदर की वह सच्चाई का एहसास हो गया नीतीश की एक छोटे से झलक से कि नरेंद्र मोदी, और यही बात राहुल गांधी लगातार बार बार कहते रहे कि नरेंद्र मोदी मतलब कुछ भी नहीं, मीडिया का बनाया हुआ हवा है और यह हवा फूट चुका है, कोई दम नहीं है, सिर्फ ब्यूरोक्रेसी के दम पर सारा कुछ चल रहा है। जिस दिन सत्ता गई, नरेंद्र मोदी को कोई पूछने वाला चिड़िया नहीं होगा। पहली चीज, इंडिया गठबंधन को यह लग गया कि इनके पीछे कुछ है। अरे जिस दिन साथ छूटा, यह घर के न घाट के कहीं के नहीं है, इनके पास कोई ताकत नहीं है। दूसरी चीज, और कोई चारा की नीति नहीं है। दूसरी चीज कि
भारतीय जनता पार्टी के अंदर और मीडिया के अंदर भी यह संकेत है मीडिया को कि अगर यह सत्ता चली गई, जिस तरह से इसके हम गुणगान गा रहे हैं, अगर सत्ता चली गई, इसी तरह से अगर खेल पलटने की नजारे अगर नजर आ रहे हैं जिस तरह, और खेल पलट गया, तो फिर मीडिया को भी उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह सोचकर आर भारत के अर्णव गोस्वामी ने पाला बदल दिया है। अब वह सरकार का गुणगान करने से साफ इनकार कर दिया है। अर्णव गोस्वामी ने क्लियर कह दिया है कि हम जनता के मुद्दे को दिखाएंगे और हम जनता की आवाज बनेंगे, सरकार की आवाज नहीं। साफ साफ आर भारत पर अर्णव गोस्वामी एडिटर इन चीफ ने साफ कर दिया है इस बात को। और आर भारत ने मोदी सरकार के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ दिया है। जैसे अन्ना हजारे आंदोलन के वक्त मीडिया काम कर रही थी, वैसे ही अब आर भारत अर्णव गोस्वामी के नेतृत्व में अब सरकार के खिलाफ, यानी कि देश की जनता के साथ आकर के खड़े गए। यह ट्रेलर है, अभी आप दर्शक इसे हल्के में मत लीजिए, यह ट्रेलर है। और अगर यही चलता रहा, ऐसे ही चलता रहा, तो नरेंद्र मोदी के लिए आने वाला वक्त बड़ी चुनौतीपूर्ण होगा और बाकी मीडिया के लिए भी बहुत चुनौतीपूर्ण होगा। इतना आसान नहीं होगा कि सरकार की दलाली कर लेना, यह बात ध्यान रखिएगा। और गुजारिश करूंगा कि इस खबर को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि अब हालात जो है ना बदल रहे हैं और इस सरकार के खिलाफ जा रहे हैं। यही सच है और सच बहुत कड़वा होता है। अंधभक्तों को हो सकता है कि मिर्ची लग सकती है, अंधभक्त कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन उनसे भी हमारी हमदर्दियां वही है। अंधभक्त है लेकिन है तो इसी देश के। कभी ना कभी तो अंधभक्ति उनकी टूटेगी, कभी तो कभी सच्चाई उन्हें नजर आएगी, आज नहीं तो कल। तो इसके लिए आप दर्शकों से मैं यह चाहूंगा, लेकिन आप दर्शकों से गुजारिश करूंगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें, अपने दोस्तों को भी कहें कि आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें।